नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पे। आज की क्लास जो होगी वो एग्रीकल्चर या कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के जो फॉर्म आया हुआ है या पेपर होने वाला है उससे संबंधित है। और उसी से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो प्रमुख रूप से है कि उसका सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए और कुछ प्रश्नों की सीरीज भी प्रारंभ की जा रही है, जिसमें से प्रमुख प्रमुख प्रश्न आपसे जो आपके पेपर में आने वाले हैं उन्हीं से संबंधित इन पर चर्चा होगी या उनको सॉल्व कराएंगे। और सारी चीज़ें इसमें देखेंगे हम लोग। तो जैसा कि क्लास शुरू हो रही है एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित प्रमुख उस पर, तो जैसे हम लोग देखेंगे तो एग्रीकल्चर से ही संबंधित है कृषि प्रविधि सहायक। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी होने वाली है वर्तमान में। तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग का अनुमान है कि शायद फरवरी तक, लास्ट तक शायद शॉर्ट लिस्टिंग इसकी हो जाएगी और मेंस का फॉर्म भी भरना प्रारंभ होगा। और शायद अनुमान है कि मार्च या अप्रैल अप्रैल के बाद अप्रैल मई में कभी भी इसका पेपर निर्धारित किया जा सकता है। तो इसी को लेकर जानकारी के साथ साथ हम लोग थोड़े से प्रश्नों को भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है एग्रीकल्चर कृषि प्रविधि सहायक में, यानी विषय क्या क्या है। तो जो मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो जो कृषि इसमें विषय को रखा गया है, जैसे विषय को, तो विषय को तीन भागों में बांट के रखा गया है। पहला पहला जो विषय आपका इसमें है वो कृषि ही है, एग्रीकल्चर, कृषि या एग्रीकल्चर है। दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, से आपके प्रश्नों को जोड़ा जाएगा। और साथ साथ तीसरा है कंप्यूटर से, कंप्यूटर से है। और जो पूरा प्रश्न या विषय जो होंगे वो नंबर कितने या कितने प्रश्नों का होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, जिसमें से एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन आएंगे तो वो लगभग इनकी संख्या 65 निर्धारित की गई है। और उत्तर प्रदेश से जो संख्या है वो इनकी संख्या है 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन की है। और जो कंप्यूटर से जो सवाल पूछे जाएंगे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी और इनसे संबंधित, उनमें 15 क्वेश्चन का पूरा पूरा वेटेज है। तो ऐसे करके इसमें जो प्रश्न सीरीज बनाई जा रही है वो सब को लेकर, इन सब को लेकर ध्यान में रखकर आपको इसमें से प्रश्न जो सॉल्व कराए जाएंगे। यह जो परीक्षा है यूपी ट्रिपल एससी आयोजित कर रही है, इसी के माध्यम से इसका पेपर होगा। इसमें पेट जो 2023 में, पेट 2023 में जो जो बच्चे कृषि सब्जेक्ट से थे उन्होंने पेट 2023 दिया है और उनके अगर नंबर एक से ज्यादा हैं, एक से अधिक, तो वो सारे के सारे बच्चे लगभग इसमें पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये प्रमुख है। इतना अनुमान है कि कट ऑफ इतनी बच्चे नहीं है तो इस वजह से कट ऑफ कमी जाएगी। तो अब वो तो जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसी के बाद पता चलेगा। तो प्रमुख रूप से एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, इन तीन सब्जेक्टों से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर में देखेंगे, जैसे कृषि में जैसे सस्य विज्ञान हो गया आपका, यहां से प्रश्न रहेंगे। सस्य विज्ञान में आपके सारे आ जाते हैं। दूसरा आपका उद्यान विज्ञान हो गया, उद्यान विज्ञान हो गया। तीसरा प्लांट ब्रीडिंग हो गया या अनुवांशिकी बोल सकते हैं, अनुवांशिकी या पादप प्रजनन या पादप कारिकी, यहां से प्रश्न आपके होंगे। चौथा अगर देखें तो जैसे पशुपालन हो गया और साथ में दुग्ध विज्ञान। अगला अगर देखें तो इसी में जैसे आपके
कीट हो गया, खरपतवार हो गए, रोग हो गए, इनसे भी प्रश्न आपका रहेगा। अगला है जैसे इनके साथ साथ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वो भी कैसे, कृषि से संबंधित, ये हो गया। इसके साथ अगर देखें 7 नंबर पे तो आपका आएगा अर्थशास्त्र के साथ साथ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत, यानी यहाँ से लगभग इन दोनों को मिला के 25 सवालों का वेटेज है। पशुपालन में 5 सवाल हैं, पादप प्रजनन और कार्यकी में 10 सवाल से आपसे पूछेगा, खरपतवार नियंत्रण में लगभग जो जोड़ा गया है लगभग वो 25 सवाल में ही ऐड हो जाता है, तो लगभग 2-3 प्रश्न तो यहाँ से आ ही जाएंगे। अर्थशास्त्र जो होगा वो 25 यानी 5 सवालों का वेटेज यहाँ पर रहेगा। ऐसे ही करके जैसे प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा, इससे लगभग कृषि प्रसार बोल सकते हैं, इससे भी लगभग 5 सवाल आपसे पूछे जाने हैं। तो ऐसे पूरा सिलेबस बनेगा जहां से आपके पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यानी अगर हम सिलेबस की बात करें तो एग्रीकल्चर 65 नंबर से पूछेगा ही पूछेगा, यूपी में 20 नंबर के सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और साथ में कंप्यूटर जो 15 नंबर पूछेगा वो अलग से। ऐसे करके अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर का जो पोर्शन होगा वह 65:35 में होगा। तो इस तरह से तैयारी करनी है और सारे सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से देखना है, इनसे आपको अन्य सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर और साथ में जो आने वाले संभावित प्रश्न होंगे उनको भी हम लोग इसमें देखते चलेंगे। तो ये एक प्रमुख सामान्य सी जानकारी थी जो आपको एक तरह से मैराथन कंपटीशन या प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचानी थी। तो ये प्रमुख चीजें आपके लिए हो गई। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख प्रमुख चीजें इसमें कैसे हैं, अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रश्नों की। तो आज जो प्रश्न हम लोग लेके आए हैं वो प्रश्न है ज्यादातर बेसिक से हैं, अनुसंधान संस्थान के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान स्थित है कृषि से संबंधित, और जो उत्तर प्रदेश में भी कौन से अनुसंधान संस्थान है कृषि से संबंधित। एक ना एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है, तो हम लोग प्रमुख रूप से उन प्रश्नों पर बात करेंगे आज। तो पहला सवाल हम ये देखते हैं हम लोग, पहला प्रश्न जैसे पहला है इक्रीडा, एक मिनट, इक्रीडा। अब इसमें अगर देखेंगे तो जैसे इक्रीडा के बारे में ड्राई लैंड से संबंधित जानकारी देता है। फिर IIPR यानी पल्सेस, इंडियन इंस्टीट्यूट पल्सेस रिसर्च है, इंडियन ग्रॉस फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम लोग विशेष तरह से देखते हैं कि ऑप्शन हटाए कैसे जा सकते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग इस पे काम करेंगे। जैसे हमें ये पता है कि यूपी CAR यानी उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर जो रिसर्च है ये कहाँ है, लखनऊ में। अगर इसमें देखें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 का कौन सा हुआ, 3, यानी डी का अगर देखें तो डी में कौन सा सही है, 3 नंबर। अब डी का 3 देखो किसमें है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, यानी आंसर तो हमें सीधा मिल गया एक ही से कि आंसर कौन सा है, ए। लेकिन अगर देखेंगे तो ऐसे एलिमिनेशन से आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। तो यूपी CRT का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ऐसे इंडियन ग्रॉस फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जो चारा अनुसंधान है ये कहां पर है, तो चारा अनुसंधान केंद्र देखेंगे झांसी में। तो यानी हम कहेंगे कि C बराबर 1, ये हो गया। फिर B बराबर 4, तो सीधा देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट पल्सेस रिसर्च कहां पर है, कानपुर में, तो ये कानपुर वाला हो गया। फिर पहले का तो आपको सीधा सीधा याद हो गया कि एक क्रीडा का जो मुख्य है वो कहाँ है, हैदराबाद में। तो ये प्रमुख रूप से आप इसमें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका प्रमुख है कि चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, झांसी में। उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ है, लखनऊ में। इंडियन ग्रॉस एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, झांसी में है। ऐसे ही ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो ऑप्शन इसका क्या हुआ, ए। तो ये प्रमुख है, आप लोग ऐसे याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरा कह रहा है प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये तो नहीं है, लेकिन याद रखेंगे कि ये विश्वविद्यालय है कहां पर, समस्तीपुर में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी झांसी में है, उत्तर प्रदेश का। ये यूपी का एकमात्र है, यूपी का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन पहला नहीं है।
लेकिन कहेगा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर, तो यानी यह जो है ये पहला कृषि विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। तो ऐसे याद रखेंगे ये पहला है। उसके साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एक तरह से नई दिल्ली में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI बोलते हैं इसको, तो वैसे करके इसमें से याद रखते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। अगला जैसे कह रहा है भारतीय गन्ना संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है? तो भारतीय गन्ना जो संस्थान है वो कहां पर होगा? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में तो हम लोग अभी पढ़ के आए, क्रीडा है। कानपुर में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट पल्सेस रिसर्च, साथ में चीनी अनुसंधान संस्थान, चमड़े से संबंधित सारी चीजें कहाँ है? कानपुर में है। लेकिन लखनऊ से संबंधित कौन सा होगा? गन्ना अनुसंधान। तो ऐसे ही करके आपसे पूछ लेगा कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। तो ये आंसर इसका क्या हुआ? सी। हम ऐसे कहते हैं। झांसी में भी हम लोगों ने पढ़ा कि फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पर झांसी में ही है, तो वैसे करके यहाँ पर क्या बनेगा? झांसी में फॉडर यानी चारा। लखनऊ में तो बहुत सारे हैं, देखेंगे जैसे वनस्पतिक उद्यान लखनऊ में है, साइंस सिटी लखनऊ में है, उसके साथ टॉक्सिक यानी विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, उसके साथ अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में है, गन्ना संस्थान लखनऊ में है। तो ये सारी चीजें आप इसमें से याद रखेंगे, ये प्रमुख प्रमुख चीजें हैं। तो वैसे ये हो गया आपका, इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। अगले प्रश्न पे अगर बात करें, अगला है कह रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब हुई थी? और यह सवाल कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो अनुसंधान परियोजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मुख्यतः 1988 में। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1988 में, यानी हरित क्रांति के बाद में इसमें कई चीजें सुधार लाई गई और इसी के साथ में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ये प्रमुख रूप से हम लोग याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? डी, ये प्रमुख है। अगला देखेंगे, अगला जैसे है कह रहा है भारत में कृषि उपज विपणन का शीर्ष संस्थान क्या है? यानी जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसको उसका विपणन भी करना है मार्केट में, यानी बेचना भी है। तो उसके बेचने के लिए कोई ना कोई संस्था होगी, तो कौन सी संस्था है? तो नेफेड है। नेफेड है, ये प्रमुख संस्था है नेफेड, जो क्या करती है कि कृषि संबंधी उत्पाद का विपणन करती है। और इसका जो पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड करके पूरा डेवलपमेंट। तो वैसे करके आप याद रखेंगे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन, तो वैसे ही नेफेड। अब पूछेगा कि एक और संस्था है जो जनजाति के उत्पादों को बेचती है, वो कौन सी है? तो हम कहेंगे ट्राइफेड है। ट्राइफेड। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जनजाति जो उत्पाद होंगे, जड़ी बूटी हो गई या उनकी कुछ भी चीजें, तो उनको बेचने का काम कौन करता है? ट्राइफेड करती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि उसमें कौन सा है? ट्राइफेड। आंसर इसका कौन सा हुआ? ए। लेकिन ये कहेगा जनजाति, तो हम कहेंगे ट्राइफेड करती है ये। फिर उसके बाद MRK FED, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, और इसका भी। तो वैसे करके आप दो संस्थाओं को यहां से याद रखेंगे, ये प्रमुख रूप से। ऑप्शन क्या हुआ? ए। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मत्स्य, यहां थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मत्स्य कर लेना, मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो करनाल में। करनाल में तो देखेंगे जैसे करनाल में कई संस्थान हैं, जैसे डेयरी का है, डेयरी का अगर देखेंगे जैसे NDRI बोलते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल में ही है। कोची में देखेंगे तो कोची में क्या है? मत्स्य अनुसंधान केंद्र, मत्स्य अनुसंधान केंद्र कोची। तो ये इसका सही आंसर हुआ। तो ऐसे याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हुआ? ए। तो प्रमुख रूप से। अगला अगर देखेंगे, प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी सीधा सीधा देखेंगे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इसकी स्थापना कब हुई? तो हम कहेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। 1929 में। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। ICAR की स्थापना 1929 में की गई थी, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये आप याद रखेंगे मुख्य रूप से।
अगला प्रश्न, जैसे उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? तो अगर हम यूपी को अगर देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? 9। लेकिन अगर कहेंगे भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, तो हम कहेंगे 15। कहेगा उत्तर प्रदेश को कितने इकोलॉजिक या पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, तो हम कहेंगे 20। तो ये प्रमुख रूप से आप इसमें याद रखेंगे। तो आंसर कौन सा हुआ? यूपी को 9। इन 9 को आप याद रखेंगे कि कौन कौन से इसमें क्षेत्र हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी एक जलवायु क्षेत्र हो गया, फिर शुष्क पश्चिमी जलवायु क्षेत्र हो गया, तराई हो गया, मध्य जलवायु पूर्वी क्षेत्र हो गया, उसके साथ बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। ऐसे करके 9 क्षेत्र बनते हैं जो वहां की कृषि व वहां पाई जाने वाली जलवायु के आधार पर उनमें विभाजित किया गया है। फिर अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो कहां पर है? झांसी में। तो राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? झांसी में। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। तो ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। फिर जैसे जबलपुर में देखेंगे तो जबलपुर में क्या है? खरपतवार से संबंधित है, वीड साइंस, खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में, भोपाल में। फिर कानपुर में भी देखें हम लोग, तो कानपुर में कौन था? दाल अनुसंधान केंद्र था। फिर जयपुर का तो अपना अलग है, यूपी से विशेष उसमें नहीं है। तो अगला देखेंगे, जैसे कह रहा है भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जैसे कोची अभी हम पढ़ के आए कि कोची में क्या है? मत्स्य अनुसंधान केंद्र, मत्स्य अनुसंधान केंद्र है। और अगर सब्जी अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो कहां है? वाराणसी, यानी उत्तर प्रदेश के बनारस में सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यहां से हम लोग याद रखते हैं। तो इसका कौन सा हुआ? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना कहां पर की गई थी? अगर यहीं पर पूछता है एनडीआरआई तो हम बोलते थे करनाल में है, लेकिन कहेगा भारतीय डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना कहां हुई? तो कहां हुई? गुजरात में। ये प्रमुख रूप से हम देखेंगे। और गुजरात में ही दूध से उत्पादन जो कंपनी अमूल है उसका भी मुख्यालय वहीं पर है। तो ये प्रमुख चीजें थी। अगला है प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हम देखेंगे जैसे इसमें कानपुर में तो हम अभी पढ़े कि दलहन है, दलहन अनुसंधान संस्थान है। जबलपुर में खरपतवार से संबंधित संस्थान है। तो बचा कौन सा? झांसी। तो झांसी में क्या है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। तो यहां से हम लोग याद रखते हैं प्रमुख रूप से। अगला जैसे कह रहा है निम्न में से डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? डिम्ड यूनिवर्सिटी वे यूनिवर्सिटी होती हैं जो अपना स्वतंत्र कार्य करती हैं। स्वतंत्र कार्य का मतलब है वहां पर सारी चीजें अपनी उनकी खुद की होती हैं। ऐसे ही संस्थानों को डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा है। जैसे IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो क्या डिम्ड यूनिवर्सिटी है? तो है। फिर IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में, इज्जतनगर बरेली। IARI कहाँ है? दिल्ली में। फिर NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? करनाल, करनाल यानी हरियाणा। अगला CIFEC इंडियन इंस्टीट्यूट फिशरी एजुकेशन करके बनता है, ये भी एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है। तो उपरोक्त में से सभी क्या है? डिम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ई, है ना। जैसे जानकारी के लिए हम बता दें आपको, अब UPSSC जैसे अब ऑप्शन की संख्या उसने बढ़ा दी है। पहले जो ऑप्शन की संख्या होती थी वो 4 ही होते थे, A, B, C और D। लेकिन अब जो एक ऑप्शन अलग से बनाता है, यानी उसमें लिखता है ई में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वैसे भी थोड़ा कंफ्यूजन ऑप्शन बनेंगे अब। तो वैसे करके हम लोग याद रखेंगे। अगला है, कह रहा है निम्न में से सही सुमेलित बताना है, और कुछ संस्थान दिए गए हैं उनका स्थान है कि वो है कहां पर। जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय क्या भारत में है? तो इसका तो भारत में नहीं, कहां पर है? जिनेवा में। और जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय रोम में है? तो नहीं, इसका भी कहाँ है? जिनेवा में। अच्छा, WTO की स्थापना याद रखना 1995 में हुई थी। इससे पहले इसे गेट कहा जाता है, तो वैसे याद रखना। अगला फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है? नहीं, इसका मुख्यालय रोम। और रोम कहाँ है? इटली में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली में। फिर नार्म का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो ये याद रखेंगे। तो सही कौन सा है? सही सुमेलित, डी। तो ये प्रमुख है आपसे, इसमें से कभी कभी पूछ लेता है। जितने भी संगठन हैं, जैसे इसकी स्थापना 1995, WHO लगभग 1945 के आसपास, FAO 1946 के आसपास का है, यानी 1945-46 के आसपास ही इन सब का गठन हुआ था, जितने भी वर्ल्ड उसमें है। तो वैसे याद रखेंगे, क्योंकि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो सारे संस्थान इधर उधर स्थापित किए जा रहे थे। अगला है, गलत कथन को छांटना है। कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन लखनऊ में है, तो हम कहेंगे हाँ लखनऊ में है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। फिर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है, तो ये भी कोयम्बटूर में ही है। फिर काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये सहारनपुर में है? नहीं, ये कहां पर है? शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में। तो याद रखना यूपी का है ये, और इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा याद रखना कि काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहां पर पड़ेगा? शाहजहांपुर में। तो शाहजहांपुर में, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो ब्रीडिंग वाला है वो कोयम्बटूर में है। तो ये प्रमुख है आपको। तो आंसर क्या हुआ इसमें? डी, है ना। बहुत लोग सीधा सीधा कहेंगे ई है, ऐसा नहीं है ना। ये सवाल याद रखना है। ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। अगला प्रश्न है, ये तो सबको पता है, समिट, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में लिखेंगे समिट का फुल नेम, यानी इसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि यहीं से ऐसा कहा जाता है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उसकी पहली नींव यहीं पड़ी थी, और समिट से ही लाई गई जो बोनी किस्म के गेहूं थे, उन्हीं का उपयोग अमेरिका और बाद में अन्य देशों में हुआ, उसका उपयोग भारत में भी हुआ। यानी जो छोटी किस्म के गेहूं या जिनकी बाढ़वार कम थी, उन्हीं में पैदावार की वृद्धि करके सारी चीजें। तो ये इसका मुख्यालय आप कमेंट में जरूर लिखें, इसका पूरा नाम। इसका मुख्यालय कहां पर है? मैक्सिको में है। समिट का मुख्यालय मैक्सिको में। मनीला अगर देखेंगे तो मनीला में क्या है? तो सीधा सीधा याद रखेंगे मनीला किससे संबंधित है? तो मनीला में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है, चावल का, चावल। तो ये मुख्यतः याद रखेंगे। क्रीडा भी हम लोग पढ़े, हैदराबाद में था। नेपाल में तो ऐसा कोई मुख्यालय हम लोग एग्रीकल्चर का नहीं पढ़ते हैं। तो मैक्सिको में क्या है? समिट है। मनीला में क्या है? चावल से संबंधित, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फिलीपींस। तो आप ऐसे याद रखेंगे। हैदराबाद में क्रीडा हम आप अभी बताइए आपको, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। समिट का कहाँ है? मैक्सिको। तो ये प्रमुख हुआ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है IARI को पूसा बिहार से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? IARI को पूसा बिहार से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो लगभग 1936 में इसको स्थानांतरित किया गया था। तो बिहार में ऐसा कहा जाता है कि कुछ भूकंप आ गया था या बाढ़ की समस्या थी, जिस कारण वहां पर इसे स्थापना तो वही हुई थी, लेकिन वहां एस्टेब्लिश नहीं रह पाया, किसी कारण बस प्राकृतिक आपदाएं आ गई। तो इसलिए 1936 में इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया? दिल्ली में। तो वैसे करके आप इसमें याद रखेंगे। इसका आंसर क्या है? पहला। अगला, अगला है ICR की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना यानी हुई थी 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये याद रखेंगे हम लोग इसमें मुख्य रूप से। तो ये आपका कौन सा हुआ? ए ऑप्शन। 16 जुलाई 1919 को ICR की स्थापना की गई थी, है ना। आपको कमेंट में लिखना है ICR के पहले महानिदेशक कौन थे, और उनको उनका जो संबंध है वो गुलाब से भी है। तो वैसे करके आप उसमें हमें बता सकते हैं। यूपी में देखेंगे, जैसे यूपी में कौन से अनुसंधान, सीधा सीधा कह रहा है पान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो पान से संबंधित कहाँ पे है?
तो हम कहेंगे महोबा में। कहाँ है? महोबा में। तो पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? महोबा में। झांसी वाला अभी हम बताए, यहाँ पे कौन है? चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में। हापुड़ में ग्रेन स्टोरेज है, याद रखना, ग्रेन स्टोरेज है यानी अनाज भंडारण के लिए हापुड़ में है। बांदा में तो कोई अनुसंधान नहीं है, बांदा में कृषि यूनिवर्सिटी है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय या विद्यालय। तो वैसे करके हम लोग याद रखते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका? ए। अब बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? राज्य विद्यालय हैं वो भी कृषि के, तो हम लोग कहेंगे 4 हैं। कहेगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? वो भी किसके? कृषि से संबंधित। तो एक ही है जो महारानी लक्ष्मीबाई। जैसे इसमें 4 में जैसे CSA हो गया, आपका चंद्रशेखर, नरेंद्र देव हो गया, बांदा कृषि विश्वविद्यालय हो गया, ऐसे करके इसमें 4 बनते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ये प्रमुख है। एक निजी भी है, तो ऐसे मिला के कृषि से संबंधित अगर टोटल कहेगा तो 6 हो जाते हैं। और राज्य में पूछेगा तो 4 है, एक केंद्र का है, एक निजी संस्थान के रूप में है। कहेगा बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ेगा? तो हम कहेंगे मथुरा में, है ना। तो मथुरा में ना लिख के क्या लिखेगा? मखदूम। तो याद रखना मखदूम भी कहाँ है? मथुरा। तो मथुरा के मखदूम क्षेत्र में पड़ेगा। महोबा में तो ऐसा कुछ नहीं, अभी बताए पान अनुसंधान केंद्र है महोबा में, ये भी बता चुके, ये भी। तो इसमें कौन सा हुआ ऑप्शन? ए। तो ऐसे करके जो 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जिसमें एग्रीकल्चर के प्रमुख सिलेबस और जो ये 20 प्रश्न हैं जो अनुसंधान से आपसे पूछे गए हैं, आप इनको तैयार करिएगा। और भी इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे हम आपको अगली सीरीज में मिलेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी चीज़ें हैं जो सुधारात्मक आपका, वो आप उसमें कमेंट में आप हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।